ना नहीं है। आनंद कौशल कौन है इसको पहचान लीजिए और लुच्चा टुच्चा के बातें मत रहिएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखें। आप जो विशिष्ट शिक्षक के साथ गाली गलौज का व्यवहार कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से आपके शिक्षक साथी दोस्त। साथियों, आप लोगों से एक अनुरोध विनती निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखें और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। शिक्षक प्रतिनिधि ही शिक्षकों को और शब्द भाषा का जो प्रयोग करते हैं, यह शिक्षक प्रतिनिधियों के लिए शोभा की बात नहीं। हमारे सबसे पहला कर्तव्य है, हम अगर शिक्षक हैं और शिक्षक प्रतिनिधि हैं, सबसे पहली बात तो वो शिक्षक के जो हमारा शिक्षक होगा वही हमारा शिक्षक प्रतिनिधि होगा। वो तो शिक्षक है नहीं और मीडिया के सामने आके और शब्द भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, ये कदापि अच्छी बात नहीं, ये शोभनीय बात नहीं। आप राजनीति करते हैं, आप राजनीति करें अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, पदलोलुपता के लिए, लेकिन वाणी में संयम रखें, बोलने में संयम रखें। शिक्षकों के प्रति जो आपका अशब्द भाषा निकलता है वो ऐसा नहीं निकलना चाहिए। मीडिया के समझ में आके ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका वीडियो क्लिप देखें साथियों, जो कैसे वो अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका वीडियो गौर से सुने, वीडियो क्लिप। ना नहीं है। आनंद कौशल कौन है इसको पहचान लीजिए और लुच्चा टुच्चा के बातें मत रहिएगा। क्यों? मैं उन शिक्षक प्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ कि जाके पैर न फटे बेवार, वो क्या जाने पीर पड़ा। वो शिक्षक हैं ही नहीं तो शिक्षकों की जो क्या कठिनाई है, शिक्षकों की जो क्या पीड़ा है, उससे वो खुद अवगत हैं ही नहीं। ये राजनीति करने के लिए आय से बाएं बोल रहे हैं, उससे कुछ बोल रहे हैं। लगता है वो अपनी मानसिकता को खो दिए, वो अपनी बड़ाई करने पर आतुर हो रहे हैं। काम ऐसा कीजिए जिससे लोग खुद आपकी बड़ाई करें। मैं स्वयं आप अपनी बड़ाई कैसे करूं, जो मैं यह हूं वह हूं। जिसका दूसरा उदाहरण वीडियो क्लिप जो वो बार बार बोलते हैं कि आज तक शिक्षक के इतिहास में कोई शिक्षक अध्यक्ष गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनका दूसरा वीडियो क्लिप देखें। बिहार में कोई प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है? पटना में प्रपंच करता है खाली। क्यों? मैं उन शिक्षक प्रतिनिधि से कहना चाहता हूं कि जाके पैर न फटे बेवार, वो क्या जाने पीर पड़ा। वो शिक्षक हैं ही नहीं तो शिक्षकों की जो क्या कठिनाई है, शिक्षकों की जो क्या पीड़ा है, उससे वो खुद अवगत हैं ही नहीं। ये राजनीति करने के लिए आय से बाएं बोल रहे हैं, उससे कुछ बोल रहे हैं। लगता है वो अपनी मानसिकता को खो दिए, वो अपनी बड़ाई करने पर आतुर हो रहे हैं। काम ऐसा कीजिए जिससे लोग खुद आपकी बड़ाई करें। मैं स्वयं आप अपनी बड़ाई कैसे करूं, जो मैं यह हूं वह हूं। जिसका दूसरा उदाहरण वीडियो क्लिप जो वो बार बार विशिष्ट शिक्षक के साथ गाली गलौज का व्यवहार कर रहे हैं। आपने देखा और सुना साथियों, आज तक शिक्षा प्रतिनिधि शिक्षक के बीच कोई ऐसे शिक्षक प्रतिनिधि मीडिया के सामने आके शिक्षकों के तोड़ने का काम नहीं किया। आप बता सकते हैं महोदय, आप चैनल के साथ बता सकते हैं कि कहाँ कौन से नियोजित शिक्षक हमारे विशिष्ट शिक्षक साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, या आप बोल रहे हैं हर हमेशा अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपकी डिप्लोमेसी जो है वो सारे शिक्षक समझ रहे हैं, आपकी कूटनीति को समझ रहे हैं। इस तरह से राजनीति नहीं होती है। राजनीति राजा की नीति होती है, आप उसके विपरीत चल रहे हैं। आप संभल जाएं, शिक्षकों के आक्रोश से बचें। आप बार बार ये बोल रहे हैं
जो हमारे विशिष्ट भाइयों के साथ नियोजित शिक्षक ऐसा भद्र व्यवहार करते हैं। एक तरफ आप ही बोल रहे हैं जो हमारे विशिष्ट भाइयों की संख्या इतनी है और उस पे आप आतुर होकर राजनीति कर रहे हैं, तो कम से कम तो आपको सोचना चाहिए। आप ही खुद बोले हैं जो मुट्ठी भर नियोजित शिक्षक हैं, तो मुट्ठी भर नियोजित शिक्षक किसी संख्या वाले साथियों से लड़ने के लिए जाएगा? ये कहाँ की आप नीति बना रहे हैं? और ये डिप्लोमेसी, ऐसा कूटनीति आप क्यों कर रहे हैं? शिक्षकों को तोड़े मत। उसे शिक्षक प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि बिखरे हुए समाज को, बिखरे हुए शिक्षकों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, न कि आपके जैसे हमारे बड़े भाई या छोटे भाइयों के बीच शिक्षकों के प्रति मन स्थिति को बिगाड़ने का काम करते हैं। आप निश्चित रूपेण अपनी मानसिकता को खो दिए हैं। आप अपनी मानसिकता पे आवे और ये भड़काऊ भाषण देकर हमारा जो एक संगठित शिक्षक समाज है, एक ही छत के नीचे हमारे सभी शिक्षक भाई रहते हैं, और आप इस तरह के अनाप शनाप बोल के हमारे शिक्षकों के बीच, हमारे नियोजित शिक्षक साथियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न न करें। आमंत्रित हैं, जो नियोजित है नियोजित रहेंगे, ऐसे जिद पर अड़े हैं, उनको इस बैठक में मैं नहीं आमंत्रित कर रहा हूं, चाहे वह किसी भी पद पर हो। आपने उस शिक्षक प्रतिनिधि का वीडियो क्लिप देखा होगा साथियों। आज तक तो कोई शिक्षक प्रतिनिधि के इतिहास में ऐसा भाषण भी नहीं दिया था और किसी शिक्षक समुदाय के लिए ऐसा नहीं बोला था कि हम उन्हें नहीं बुलाते हैं और किसी से नाता तोड़ लेते हैं। आज तक भी तो शिक्षक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। शिक्षक प्रतिनिधि सभी प्रकार के, सभी कोटियों के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें सभी शिक्षकों की आवाज को सुनना पड़ता है, सभी शिक्षकों की बात को गौर से सुनना पड़ता है और उसका समाधान करना पड़ता है। एक वर्ग विशेष को लेके चलने वाला कोई शिक्षक प्रतिनिधि हो नहीं सकता है। उन्हें जवाब देना चाहिए। आप स्वच्छंद हैं, आप करें, आपको जो करने का इच्छा है करें, परंतु अपनी वाणी में संयम रखें। और संयम रख मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम राजनीति करने से पहले आप अपनी वाणी में संयम रखें। आप अनाप से शनाप न बोलें। आपकी लगता है मानसिकता खो गई, आप विक्षिप्त हो गए, जो अनाप से शनाप बोलने पर आतुर हो गए। इस तरह से कोई राजनीति नहीं होता है। इस तरह से कोई शिक्षक प्रतिनिधि आज उस शिक्षक प्रतिनिधि पर बोल रहे हैं, उस शिक्षकों पर बोल रहे हैं, नियोजित शिक्षकों पर। कल इसकी कोई गारंटी है? जो आप विशिष्ट बंधु पर या बीपीएससी बंधु पर या एचटीएचएम बंधुओं पर भी कुछ बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, इसकी आप गारंटी दीजिएगा। हे बिहार के शिक्षकों, इनकी वाणी, बोलने की कटु वाणी पर आप लोग ध्यान दें और सुने, गौर से सुने और उसके बाद उनके पीछे चलने का विचार करें। जब हमारा राजा ही इस क्रूर रूप में आ जाएगा तो प्रजा की क्या हाल होगी। स्थिति और मन स्थिति को समझने का प्रयास करें। साथियों, इस कड़ी में मैं उनका क्लिप दिखाने जा रहा हूं, उसको आप लोग गौर से और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। तो बताया जाएगा, सबको बताया जाएगा। पहले अभी ये कब? साथियों, आपने देखा और सुना उनके हर एक वीडियो क्लिप को, और ये वीडियो क्लिप में वो जो बता रहे हैं, जो चंदे की पैसा, सबका हिसाब लेंगे हम। साथियों, सबसे पहले तो आप अपना हिसाब दें, एक एक पाई का हिसाब दें उस नियोजित शिक्षकों के साथियों, जो कम पैसा मिलते हुए भी अपने अरमानों को पूरा करने के लिए अपने परिवारों से पैसा काट के आपको चंदा दिया। आपने अपने विश्वास को काम करके, आप पर विश्वास करके उसने चंदा की राशि दी। अपने नौनिहाल बच्चों की आवश्यकता को पूर्ति न करके
बूढ़े माता पिता की इलाज न करके आपको चंदा की पैसा दिया। क्या किए आप उस चंदा की पैसा, इसका पहले हिसाब दीजिए। आपके लाखों, आप पर लाखों नियोजित शिक्षकों की बददुआ लगेगी जो आप नियोजित शिक्षकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये भी उनका वीडियो क्लिप सुने और देखें जो वो बार बार कह रहे हैं कि हम सबका हिसाब लेंगे। आप हिसाब लेने से पहले आप हिसाब दें, उन नियोजित शिक्षकों की एक एक पैसा का हिसाब दें, जिसमें सक्षमता परीक्षा प्रथम के बाद सभी जिला अध्यक्षों ने आपको अपने अपने नियोजित साथियों से चंदा एकत्रित करके आपको दिया था। आपने उस राशि को ऐश मौज में उड़ाया। सारी कहानी आपकी मालूम है। आपके जैसा कोई शिक्षक प्रतिनिधि नहीं है जो मीडिया के सामने आके आंख से बांट बोले। एक रिक्शा चालक का भी संगठन होता है, वो रिक्शा चलाने वाला ही उसका संगठन करता बना। लेकिन आप तो सब प्रथम शिक्षक हैं ही नहीं, तो शिक्षक का प्रतिनिधि कैसे हो गए? अपने मन से मीडिया पर आके अनाप शनाप जो बोलना, ये कदापि संभव नहीं है। साथियों, इनका सारा वीडियो क्लिप आप लोगों को मैंने सुनाया और दिखाया। अब विचार आप लोगों को करना है कि मैं कैसे शिक्षक नेता और शिक्षक प्रतिनिधि के पीछे जा रहा हूं, अगुवाई में जा रहा हूं। विचार आप करेंगे। आज इन्होंने जैसे नियोजित शिक्षकों को छला है, वो आगे चल के आप तमाम विशिष्ट शिक्षक भाइयों, बीपीएससी टीआर 1, 2, 3 साथियों को और एसटीएचएम के साथियों के साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इनकी ये इतिहास रही है जो प्रारंभ से ही शिक्षक संगठन को तोड़ के और एक अपना अलग संगठन बनाया। उस समय शिक्षक साथियों ने इन पे विश्वास किया, वही नियोजित शिक्षक साथी, और इनके साथ चला। परंतु क्या हुआ? ढाक के वही 3 पाप, पुनः वही उसी पुनः मुझको भवा, वही स्थिति में आ गए। और आज नियोजित शिक्षकों को ही कहते हम रिश्ता नाता सब तोड़ लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, पद लोलुपसा के लिए। ये कदापि नियोजित शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, बोलने का तो बहुत सारा मन है, लेकिन मैं भी एक शिक्षक, मर्यादित भाषाओं में रह के मैं बहुत सारी इनकी काली चिट्ठी का पोल खोलूंगा। दर पर दर इनकी काली चिट्ठियों का परत खोलने का विचार कर लिया हूँ और मर्यादित रह के, अनुशासन में रह के मैं खोलूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय नियोजित, जय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।